नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपसे हमारे जीरे की उपज के ऊपर। जीरे की इन दिनों की हमारी बाजार स्थिति क्या है, साथ साथ इस वर्ष की पहली तिमाही जो बीती है अप्रैल से लेकर जून की, वो तिमाही में हमारे देश से जीरे का निर्यात कितना हुआ और अभी अभी जो दूसरी तिमाही चल रही है, ये तिमाही के दौरान निर्यात का थोक कितना होगा, उसका अंदाजा कितना लगाया जाता है और फिर आने वाले समय में निर्यात के थोक की स्थिति कैसी रह सकती है। तो ये निर्यात वाला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा जो है वो है हमारे प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई पिछले दिनों में चाइना के साथ, और चाइना जैसा हमारे देश के जीरे का जो सबसे बड़ा ग्राहक है, वहां पर हमारे देश से जीरे के निकाल की स्थिति संभावना कोई सुधर सकती है, और अगर सुधर सकती है तो कब तक में, कैसे और किस भावों की सपाटी तक सुधर सकती है। तो ये दो मुद्दों पर चर्चा हम आज के दिन आपसे करेंगे, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा जो जीरे के ऊपर की थी वो केवल एक मुद्दे के आधार पर की थी, और वह मुद्दा था हमारे देश के प्रधानमंत्री की चाइना की यात्रा, चाइना का दौरा। तो पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री की चाइना यात्रा के दौरान हमारे जीरे के ऊपर कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई। तो ऐसा लगता है कि इस दौरे के दौरान हमारे जीरे के ऊपर वहां पर चाइना और भारत के प्रतिनिधि मंडल के बीच में कोई प्रगति कारक चर्चा कदाचित नहीं हुई है, और अगर ये चर्चा नहीं हुई है तो उसका कहीं पर चर्चा नहीं है, उसकी कोई असर बाजार में नहीं दिखाई दी है। पिछला पूरा सप्ताह हम देखें तो हमारी ओर से जो भी जीरा बेचा गया, राजस्थान के बाजार में हो या फिर गुजरात के बाजार में हो, कहीं पर भी अच्छे से अच्छे माल का प्रति क्विंटल 20,000 रुपये तक पहुंचने में बहुत कठिनाइयां महसूस की है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी ने भी। फिर उसके बाद देखें तो ज्यादातर हमारे किसान भाइयों की ओर से जीरा जो बेचा गया है वो बेचा गया है औसतन 17,000 प्रति क्विंटल से लेकर 18,000 प्रति क्विंटल। उसमें कहीं पर कुछ दिन के लिए, यानी कि एक दिन या 2 दिन कुछ सुधार मिला, तो कहीं पर स्थिरता, कहीं पर गिरावट भी देखने को मिली है। किंतु सप्ताह भर का अगर एक चित्र समझने का प्रयास करें तो जीरे के बाजार भावों में प्रति क्विंटल मुश्किल से 250 से लेकर 400 रुपये तक की अच्छी क्वालिटी में बढ़त देखने को मिली है। और ये जो बढ़त है, इसे बढ़त नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस क्वालिटी की कहीं पर कोई बाजार में अगर आवकें बहुत कम रही है तो उसके आधार पर इतना सुधार मिला है। बाजार अपने आप में जैसा सुधरना चाहिए वैसा नहीं सुधरा है, और दूसरी ओर हमारे किसान भाई भी अब कुछ थके हुए दिखाई देते हैं। तो गुजरात के कुछ बाजारों में आवकें भी बढ़ने लगी है, ऊंझा के बाजार में आवक बढ़ रही है, सौराष्ट्र के बाजार में भी कुछ ना कुछ आवकें बढ़ रही है, राजस्थान में आवकें ज्यादा नहीं बढ़ रही है, किंतु गुजरात के हालात कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बदलते हुए हालात से एक चिंता भी उजागर होती है, पैदा होती है कि आने वाले दिनों में कदाचित हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार की ओर थोक जो जा रहा है उसमें ज्यादा बढ़त आएगी, तो उसका एक नकारात्मक असर भी बाजार में बन सकता है। जिस स्तर से हम आज के दिनों में बेच रहे जीरा, उससे भी कुछ कम हो जाने की संभावना बनती है अगर हमारे किसानों की ओर से बाजार में थोक बढ़ जाता है। तो अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारी तरफ से जो बिक्री होती है, जो निर्यात होता है, उसका हालात इस वर्ष में कैसा है। फाइनेंशियल ईयर जिसे बोला जाता है वो शुरू होता है अप्रैल से। तो इस वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक में हमारे देश से जीरे का थोक जो दुनिया के बाजार में गया है वो गया है करीब करीब 62,000 मैट्रिक टन 3 महीनों के दौरान। ये 62,000 मैट्रिक टन जीरा जो हमारे यहां से गया है
वो पिछले वर्ष की इसी ही तिमाही के दौरान जो थोक गया था उससे बहुत कम है, क्योंकि वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान हमारे यहाँ से जीरा जो निर्यात हुआ था दुनिया के देशों में, उसका थोक था करीब करीब 78,000 मेट्रिक टन, और इसके सामने इस वर्ष की तिमाही में यहां से गया हुआ थोक है केवल 62,000 मेट्रिक टन पहली तिमाही के दौरान। और अब ये जो दूसरी तिमाही चल रही है यानी कि जुलाई और अगस्त, फिर ये तिमाही का अंतिम महीना सितंबर का जो चल रहा है, ये तिमाही के दौरान भी हमारे यहाँ से जीरे की थोक दुनिया में जो जा रही है उसमें कोई बढ़त नहीं है, कमी आएगी इस तिमाही के दौरान भी, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में हमारे यहाँ से जो भी जीरा जाता है वो जीरा वहां पर खरीदारी को लेकर बहुत उत्साह के साथ नहीं बिक रहा है, तो खरीदारी में धीरे धीरे कटौती आ रही है और हमारे यहाँ से जाता हुआ निर्यात का थोक भी कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। साथ साथ अंतिम अपेक्षा जो थी हमारी वह थी चाइना के साथ नए सिरे से व्यापार की दिशा खुलने की, जो शुरुआत की संभावना बनती थी हमारे देश के प्रधानमंत्री की चाइना की यात्रा से, तो उससे भी कुछ अच्छी खबर नहीं मिली है। अब हमारे पास जो जीरा है उसके ऊपर हम आने वाले दिनों के हिसाब से कौन सी अपेक्षा रखें, तो इन दिनों में बाजार की स्थिति ये है, आने वाले समय में नजदीकी दिनों में कोई बड़े सुधार बड़े बदलाव की अपेक्षा हम नहीं रख सकते। हमारे पास जो भी थोक संग्रहित है उसके ऊपर हम हमारी विवेक बुद्धि के आधार पर ही निर्णय करें। एक ही रास्ता बचता है लंबे समय के बाद, और वह है हमारे यहाँ बिजाई में कटौती। बिजाई में कटौती आने की तो संपूर्ण संभावना है। अब कितनी कटौती आती है, कैसी आती है और कौन से इलाके में आती है, उसके आधार पर बिजाई के आंकड़े के बाद बाजार में बदलाव की संभावना हम सोच सकते हैं। और हमारे पास जो जीरा है उसके ऊपर हम आने वाले दिनों के हिसाब से कौन सी अपेक्षा रखें, तो इन दिनों में बाजार की स्थिति ये है, आने वाले समय में नजदीकी दिनों में कोई बड़े सुधार बड़े बदलाव की अपेक्षा हम नहीं रख सकते। हमारे पास जो भी थोक संग्रहित है उसके ऊपर हम हमारी विवेक बुद्धि के आधार पर ही निर्णय करें। जीरे के ऊपर हमने आपसे आज के दिन जो चर्चा की है वो चर्चा दोनों मुद्दों को केंद्र में रखकर की है। एक मुद्दा पिछले एपिसोड में हमने जो बात की थी चाइना की हमारे देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात, और दूसरा हमारे देश से दुनिया के देशों में हो रहे निर्यात की पहली तिमाही के आंकड़े। तो ये चर्चा जो है हमारी आज की वो हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपकी ओर से प्रयास होंगे ऐसी अपेक्षा के साथ आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।